नाउ हम रिवीजन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैंने बताया था 17 मार्क का चैप्टर और 1 एंड 2 मिलकर विद ऑप्शन 25। यूनिवर्सिटी ने चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स नहीं बताए, ग्रुप ऑफ चैप्टर या क्लस्टर ऑफ चैप्टर्स बोल सकते हैं, वैसा बताया है। सो लेट अस स्टार्ट। मीनिंग ऑफ फाइनेंस मैंने बताया था, सिंपल सी भाषा में फाइनेंस किसको बोलते हैं। उसके पहले तुम कोई भी आंसर फाइनेंस का पूछा जाए तो पहले डिराइव फ्रॉम बोलोगे। फाइनेंस कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? फ्रेंच वर्ड फाइनल विच मीन्स टू पे, सेटल या फिनिश। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे? उसको दो तीन पार्ट्स में बांटोगे। बैकबोन है बिजनेस का, इट इज रिलेटेड टू पैसा आना, दैट इज द इनफ्लो, और पैसा जाना। ठीक है ना, जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है उसको फाइनेंस बोलते हैं। और टेक्निकल भाषा में जो आता है पैसा और जो जाता है उसको मैनेज जब करते हैं तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी। फाइनेंस किसको किसको लगता है? इंडिविजुअल, बिजनेस, हाउस, गवर्नमेंट, सबको। उसमें पर्सनल फाइनेंस बोलो जो एक इंसान का फाइनेंस है, कॉर्पोरेट कंपनी का फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट का फाइनेंस है। जो गवर्नमेंट का फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है जिसको टेक्निकल भाषा में एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसको बोलेंगे। देन कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये तुम जो भी आंसर है ना ऐसे लिखोगे ABC फॉर्म में। लास्ट का डेफिनेशन है, ये देखो यहाँ पे ये सेम था पिछले की तरह। कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पूछा तो क्या बोलोगे? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब रेजिंग, कहाँ से पैसा आएगा, एंड यूजिंग का इस्तेमाल करोगे वो। ठीक है। और लास्ट में कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन, एक्विजिशन मतलब पाना या पैसा लाना, यूज मतलब इस्तेमाल करना। कॉर्पोरेट फाइनेंस में दो पार्ट है, एक्विजिशन और यूज। एक्विजिशन कहाँ से आएगा? ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। जो तुमको फंड चाहिए 1 करोड़ रुपया, वो तुम्हारा कैपिटलाइजेशन हुआ या कैपिटल हुआ। उसमें 60 लाख खुद का डाला, दैट इज ओन्ड। 40 लाख कर्जा लिया, दैट इज बोरोड। ओन्ड आएगा, ओन्ड कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, रिटर्न्स में तुम दोगे डिविडेंड। बोरोड कैपिटल मतलब कर्जा, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट फाइनेंस का पहला पार्ट था एक्विजिशन जो पिछले स्लाइड में बताया। अभी दूसरा पार्ट है दैट इज यूज। यूज कहाँ करोगे? दो जगह पे। एक फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज जैसे गाड़ी खरीदना है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल। सो फिक्स्ड कैपिटल जो तुम नॉर्मली एक बार करते हो, दैट इज कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, बार बार नहीं करते। कंप्यूटर वापस खरीदोगे 2-3 साल बाद, तुरंत नहीं। और उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आता है डे टू डे, वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस का डे टू डे खर्चा, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिर सो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? सोर्स और एप्लीकेशन। सोर्स में ओन्ड और बोरोड, ओन्ड में शेयर्स, शेयर कैपिटल, बोरोड में डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स। एप्लीकेशन दो जगह पे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सो सोर्स के दो पार्ट्स, शेयर कैपिटल और बोरोड कैपिटल, एप्लीकेशन, फिक्स और वर्किंग कैपिटल। ठीक है। फिर इसमें तुमको एक सवाल आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? तुम्हारे सामने पॉइंट्स बताया था कि डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, जो पैसा चाहिए रेजिंग कैपिटल में मदद करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। स्मूथ रनिंग मतलब वर्किंग कैपिटल, डे टू डे रनिंग के लिए पैसा लगता है। सेल्स डिपार्टमेंट वाले ऑर्डर लाएंगे, प्रोडक्शन वाले मैन्युफैक्चर करेंगे, परचेज वाले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अकाउंट्स वाले पे करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन लगता है और आता है। और तुम्हारे पास फाइनेंस रहा तो तुम एक्सपांड कर सकते हो। एक्सपांड और डाइवर्सिफिकेशन में ऐसा सोचो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस डिजिटल का एक और स्टोर डाला, दैट इज एक्सपेंशन। लेकिन उन्होंने एंटर किया प्लास्टिक का लाइन, सीमेंट का लाइन जिसमें नहीं थे, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। जो तुम एक्स्ट्रा, अब वो वाली बात है, तुम अकाउंट्स में एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ते हो, दैट इज एक्सपेंशन, लेकिन तुम सातवां सब्जेक्ट लेते हो फ्रेंच, जो डायरेक्टली संबंध नहीं, एक्स्ट्रा, अदर देन व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मैनेजिंग रिस्क मतलब जैसे अभी कोविड के टाइम में धंधे डाउन है, तो उसके टाइम में बिजनेस को मैनेज करना, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा पार्ट है। वक्त के साथ साथ पुराने एसेट्स पुराने हो जाते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए पैसा लगता है। फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट, जैसे BHEL कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, चौथे से पूरे साल घाटा खाई, तो कैश कम है तो इस साल उन्होंने डिविडेंड दिया ही नहीं,
तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के तौर पर तुमको ब्याज देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, इसके लिए पैसा लगता है। इसका स्टोरी बताया था लूडो गेम। 4 लोग डिसीजन लेते हैं कि लूडो खेलना है। पहला प्लेयर डाइस को रेस करता है, दूसरा प्लेयर को 6 नहीं आता है तो वो रिसर्च करता है कि क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तीसरा प्लेयर का डाइस स्मूथली रन होता है और उसका 6 तुम सोचो 4 बार आता है, वैसे तो 2 बार लिखा है लेकिन 4 बार सोच लो। चौथा प्लेयर सबको कोऑर्डिनेट करता है। फिर गेम खेलते जाते हैं तो गेम एक्सपांड होते जाता है। गेम बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया तो मैनेज करना रिस्की हो जाता है। बोर्ड को रिप्लेस करके ऐप में चले जाते हैं लोग। फिर गेम जीतने वाले को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, और जीता जो जीता उसको उस इनकम पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाता है। करेक्ट। फिर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश बताया था, मीनिंग और डेफिनेशन ये तुमको लर्न करना है। मुझे इसका पॉइंट्स एक बार एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँ शॉर्ट में तुमको। सबसे पहले मीनिंग क्या है? फिक्स कैपिटल रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट बोलो। वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चा। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। नेचर ये परमानेंट है और ये टेम्पररी है या सर्कुलेटिंग है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल सीधी बात है फिक्स में ज्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल में कम होगा। सोर्स ये लोग शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है ना। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। इसका यूज कहाँ पे होता है? फिक्स कैपिटल का फिक्स्ड एसेट के लिए, और ये शॉर्ट टर्म करंट एसेट के लिए। टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म तो लंबे समय के लिए, और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर क्या है? टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट्स। और ये वर्किंग कैपिटल से गुड्स बनाओ, तुरंत बेचो, पैसा कमाओ, तो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की बात करता है। पर्पस क्या है इसका? प्रोडक्शन करना है फिक्स्ड, और रीसेल नहीं है, मशीन खरीदते हो रीसेल के लिए, बट वर्किंग कैपिटल गुड्स बना के रीसेल करना है। रिस्क फिक्स में ज्यादा रहता है क्योंकि रकम बड़ा रहता है, वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम रहता है। एग्जाम्पल, फिक्स्ड में तुम्हारा फिक्स एसेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो, और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट का इन्वेस्टमेंट है। इसका मैंने सलमान खान का फॉला जिम का एग्जांपल लिया था। पांडुलिना के बीच में सलमान खान एक जिम डालता है, उसको फॉला जिम नाम रखता है। तो उसका सोर्स ऑफ पैसा, सोर्स ऑफ कैपिटल बिग बॉस है। फिर वो सोचता है जिम को 6 प्रकार से यूज करेंगे, कार्डियो, जुम्बा, योगा, फिटनेस, सेल्फी के लिए। फिर एक लेडी आती है, वो बोलती है कि उसका ऑब्जेक्टिव स्लिम होना है, और बोलती है मेरा टाइम फ्रेम 8, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, तो बोलती 6 महीना या 8 महीना पकड़ लेना। वो पूछता है क्यों? क्योंकि उसकी शादी होने वाली रहती है, पर्पस उसकी शादी होने वाली रहती है। सलमान खान बोलता है रिस्क है, वैसे ये बहुत दुबली है, जिम करेगी या और दुबला होना चाहेगी तो दिखेगी नहीं। तो इस प्रकार से स्टोरी है। फिक्स कैपिटल के तुम्हारे सामने फैक्टर्स है। फाइनेंशियल प्लान जब करते हो तो तुमको प्रेजेंट और भविष्य के रिक्वायरमेंट करना पड़ता है। 1 करोड़ का सोचा है कैपिटल, तो कम से कम 80 लाख फिक्स कैपिटल में होगा और बाकी 20 लाख वर्किंग कैपिटल में होगा। तो फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। सेम बात है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और अदर एसेट्स में जो पैसा लगाते हो। और ये जो है फिक्स कैपिटल में क्या क्या असर होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब अलग अलग पॉइंट्स दिए तुमको। सो यदि तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस बोलते ना बड़ा होगा, सर्विसेज वाला होगा तो कैपिटल कम लगेगा, प्रोडक्शन वाला होगा तो ज्यादा लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा मशीनरीज लगेंगे, छोटा साइज है बिजनेस का तो मशीनरी कम लगेंगे। फिर नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस। यदि स्कोप बढ़ने का है, जैसे कि तुम्हारा होटल का है, मैकडोनल्ड्स का है, उनका स्कोप लगातार बढ़ते जाता है, नए प्रोडक्ट्स लाते हैं तो फिक्स कैपिटल बढ़ता है। जिसका स्कोप लिमिटेड है, जैसे कि सीमेंट्स कंपनी के चैनल पार्टनर्स हैं कुछ लोग, वो सिर्फ सीमेंट्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं। सीमेंट्स ने ऑर्डर दिया, वस्तु बनाते हैं, सीमेंट्स को देते हैं।
सो इसके अलावा उनको दूसरा कुछ काम नहीं रहेगा, स्कोप उतना ही लिमिटेड रहेगा, तो फिर कैपिटल जो लगा वो लगा, उसके बाद नहीं लगेगा फिक्स कैपिटल ज्यादा। फिर सीधी बात है लीज और रेंट, तुमने कैश में खरीदा तो ज्यादा लगेगा, भाड़े पे लिया तो कम लगेगा, टेक्नोलॉजी मॉडर्न कर दिया तो फिक्स कैपिटल बड़ा और ज्यादा लगेगा, वरना टेक्नोलॉजी पुराना तो कैपिटल कम। तुम्हारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है उससे भी फर्क आएगा, बड़ा प्रोडक्ट है कार तो ज्यादा लगेगा, प्लास्टिक है तो कम लगेगा। ग्रोथ करते हो तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, ग्रोथ और एक्सपेंशन, और तुम सोचते हो नहीं भाई ग्रोथ नहीं करना है अभी, जितना है उतना ही रहने देना है, तो कैपिटल कम लगेगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, नया बिजनेस है तो हर चीज में पैसा लगेगा, मशीनरी, बिल्डिंग, नए नए पार्ट्स। लेकिन कुछ साल हो गए, अब तुम्हारा 12th में स्टार्टिंग में जो खर्चा, कॉलेज, क्लास, बुक्स का फीस, बट एक बार 3-4 महीना बीत जाता है तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि सबका फीस और कॉलेज का, क्लास का, बुक्स आ चुका है, फिर खर्चा कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में खर्चा ज्यादा, बाद में कम। बिजनेस साइकिल जोरों में चल रहा है, बूम में है, बिजनेस साइकिल बहुत जोरों में चल रहा है, तो कैपिटल तुम्हारा ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम मैन्युफैक्चर ज्यादा करोगे, एक्सपांड करोगे। बट मार्केट डाउन है, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तुम नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो तो अगेन कैपिटल कम लगेगा। फिक्स एसेट कैसे खरीदते हो, कैश में क्या उधारी में? कैश में तो ज्यादा लगेगा, उधारी में तो कम लगेगा। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो कैपिटल कम लगेगा, जैसे आजकल जो फ्लैट्स खरीदते हैं 35 लाख से नीचे, तो गवर्नमेंट 2 सवा 2 लाख रुपए एक साल बाद वापस करता है, ठीक है ना। खास करके गरीब लोग के लिए स्कीम, और फर्स्ट टाइम फ्लैट बायर्स को मिलता है, सेकंड टाइम वालों को नहीं, तो गवर्नमेंट सब्सिडी आ जाएगा। फिर 12 पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो तुमको मैन्युफैक्चर ज्यादा करना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस, जैसे प्रोडक्ट्स, नए नए मॉडर्न गैजेट्स चाहिए लोगों को, मॉडर्न वस्तु चाहिए, तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि पीपल वांट मोर एंड मोर। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, अगेन तुम्हारा स्कोप ऑफ एक्टिविटी रूटीन है तो ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन तुम एक्टिविटीज बढ़ाते जाओगे तो कैपिटल बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव फैक्टर है तो तुमको ज्यादा लगेगा, बिकॉज तुम मोबाइल नेटवर्क में 4G से 5G में आ रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव जैसे अपग्रेड कर रहा है, वैसे तुमको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका स्टोरी हमने कोविड का बनाया था। कोविड नेचर से नहीं आया है, वुहान में एक लैब जिसका साइज बहुत बड़ा है वहां से आया है। चाइना ने प्लान किया कि कोविड का स्कोप सिर्फ चाइना में ना हो, बट उसका एक्सटेंड पूरे दुनिया में हो। फिर टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने वुहान लैब में कितने प्रोडक्ट टाइप्स के 6 वेरिएंट बनाए। कोविड फिर रैपिडली ग्रोथ और एक्सपांशन करने लगा। पहला स्टेज सिर्फ वुहान में था, तो डेवलपमेंट सिर्फ वुहान में था जब बिजनेस को लॉकडाउन किया गया। फिर साइकिल से कोविड पूरे चाइना में फैल गया, और फिर कोविड ने मेथड चेंज किया, एरोप्लेन में फिक्स्ड एसेट में बैठ के अमेरिका चला गया, इंडिया में फिर आया। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया गरीब लोग के लिए, लेकिन पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज्यादा है तो पूरे पॉपुलेशन में फैल गया। कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन शॉपिंग में आ गया। लोगों का स्कोप ऑफ एक्टिविटी भी बिल्डिंग के भीतर ही रहा। जहां जहां पे लूडो में कॉम्पिटिटिव फैक्टर आने लगा, घर पे बैठे क्या करें, और फिर आई थिंक इतना ही था मुझे लगता है, हाँ, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। और लास्ट का जो पॉइंट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन वही मैंने बताया था, जब फिक्स कैपिटल सोचती है तो उसको चलाने के लिए जो खर्चा भी लगता है, तो वर्किंग कैपिटल का नेसेसरी आता है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। या तो फिर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, उस पे जो पैसा लगाते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। डेफिनेशन मींस करंट एसेट्स, ये डेफिनेशन लर्न किया तो भी चलेगा। अभी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये हर महीना जो तुमको पगार देना है दैट इज फिक्स्ड। रॉ मटेरियल कम ज्यादा होते रहेगा, जैसे दिवाली आएगा तो ज्यादा लगेगा, दिवाली के बाद कम, बारिश में कम। ग्रॉस टोटल ऑफ करंट एसेट को ग्रॉस बोलते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो नेट आएगा। आंसर पॉजिटिव तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव तो नेगेटिव, मतलब करंट एसेट 100 रुपया, करंट लायबिलिटी 100 रुपया, तो 25 नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस, अगेन छोट ट्रेडिंग कंसर्न है तो कम, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा।
साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, छोटा है तो कम वर्किंग कैपिटल। तुमने खरीदी के समय उधारी मिला तो वर्किंग कैपिटल का लोड कम होता है, क्योंकि भविष्य में पे करोगे रॉ मटेरियल आ जाएगा। सेल्स कैश में बेचोगे तो वर्किंग कैपिटल का लोड की तुरंत कैश मिल रहा है, लेकिन उधारी दोगे तो मैन्युफैक्चर करके रखना पड़ेगा, पैसा बाद में मिलेगा तो लोड बढ़ता है। प्रोडक्शन जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। प्रोडक्शन साइकिल रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने को कितना टाइम लगता है उसको प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो मैन्युफैक्चर 24 घंटा तीनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। दो ही शिफ्ट में काम कर रहे हैं, दुकान 7 से 4 ही काम करते हैं तो कम लगता है, 7 से रात को 10 तक तो ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगा, पगार ज्यादा देना पड़ेगा। टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्रीज, फटाफट तुम बेच रहे हो तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि फटाफट बिक रहा है। और जो कम बिक रहा है तो तुम्हारा पैसा अटक जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, जिससे तुम्हारा सेल्स बढ़ रहा है, ये स्टॉक का इन्वेंट्री है, स्टॉक का टर्नओवर। ये गुड्स बेच रहे हो तुम, गुड्स बेच रहे हो बहुत ज्यादा तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा तो लोड बढ़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ेगा। फिर कैश चाहिए तो बोलते ना कैश बंदोबस्त करना पड़ेगा तुमको, गुड्स बनाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। सो कैश ज्यादा रिक्वायरमेंट तो वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा लगेगा, क्योंकि बेच के कैश में लगेगा पैसा। क्रेडिट, ज्यादा उधारी दे दिया, पैसा तो 2-3 महीने बाद मिलेगा तो वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ेगा, क्योंकि 2-3 महीना गुड्स जो तुमने बनाया है बेचा है बट पैसा नहीं मिला है तो लोड बढ़ रहा है। तो यदि क्रेडिट पे कंट्रोल नहीं रहा, ज्यादा उधारी दे दिया तो लोड बढ़ता है। सीजनल फ्लक्चुएशन, बारिश, पीक सीजन छतरियों का बारिश है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, सीजन खत्म हो गया तो वर्किंग कैपिटल कम। जैसे शादी के जो हॉल रहते हैं, अभी बारिश के टाइम में जो खुले मैदान में है उनका सेल कम होगा, बारिश के बाद सीजन खत्म हुआ तो सेल ज्यादा। फिर बिजनेस साइकिल, बिजनेस टॉप पे चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है। ग्रोथ और एक्सपांशन करोगे, नया फैक्ट्री डालोगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। मैनेजमेंट होशियार है, बराबर मैनेज कर रहे हैं फंड्स तो फिर कम लगेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन ज्यादा है तो स्टॉक तुमको बनाकर रखना पड़ेगा तो लोड ज्यादा। और अदर फैक्टर्स जैसे डिविडेंड, टैक्स, मटेरियल का अवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट के कायदे, वेजेस, ओवरहेड्स, ये सब चीजें असर करेंगे। इसका हमने एग्जांपल लिया था लॉकडाउन। लॉकडाउन में सारे नेचर का बिजनेस बंद था, साइज ऑफ बिजनेस छोटा हो गया, ना खरीदी हो रहा था ना सेल, प्रोडक्शन काफी कम हो गया था, खास करके साइकिल का प्रोडक्शन, बट स्केल का प्रोडक्शन बड़ा, मैंने बताया था। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्रीज जो हुआ वो था लैपटॉप और वेबकैम का। उसके बाद और बाकी दुकानदारों का वॉल्यूम ऑफ सेल 60% पे आ गया या 70% पे आ गया बोलना। कैश का रिक्वायरमेंट के लिए लोग बैंक लोन लेने लगे। बैंक ने कहा बहुत लोग आ रहे हैं तो क्रेडिट पे कंट्रोल होना जरूरी है। और फिर सीजनल फ्लक्चुएशन, फिर सीजन में फ्लक्चुएशन आया, कोविड का सेकंड वेव आ गया, बिजनेस का साइकिल फिर वीक हो गया। पूरे देश में कोविड पेशेंट्स का ग्रोथ और एक्सपेंशन हुआ, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट एबिलिटी का कमजोर हुआ जब पेशेंट्स बढ़े, और लोगों में शुरू हुआ कंपटीशन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। और लास्ट में अदर फैक्टर्स लाइक रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिमांड बढ़ा। करेक्ट। सो ये तुम्हारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल था। अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने बताया था 1 करोड़ तुमको कैपिटल चाहिए, 60 लाख खुद का डालते हो, 40 लाख का कर्जा लेते हो। ये जो मिक्स है 60-40, मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओन्ड में कंपोनेंट में आएगा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व या रिटेन अर्निंग्स, ये ओन्ड में आएगा। बोरोड में डिबेंचर, टर्म लोन, बॉन्ड्स, ये सब आएगा। तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है। शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस 5 लाख, रिजर्व तो कितना हुआ 6.5 लाख। तो तुम कंपेयर, ये 7.5 लाख का कैपिटलाइजेशन है, जिसमें से तुम्हारा ये ओन्ड हुआ, ये तुम्हारा बोरोड हुआ। सो रेशियो होगा 6 पॉइंट, ये 7.5 कैपिटल हुआ, 5 ये हुआ 6,50,000। तो तुम्हारा बोलते हैं ना 665 6.5:1,
1 लाख, इस सब जीरो को काट दूं मैं, ठीक है ना। सो 5 जीरो को काट दूं, ये 4 गया और ये 6.5, तो तुम्हारा मिक्स हुआ 6.5:1। जहां पे 1 रुपया कर्जा लिया है वहां 6.5 रुपया खुद का है, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं करीबन 65% तुम्हारा ओन्ड है, बाकी बोरोड है। सो दिस मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। सो तुम क्या बोलोगे, ओन्ड में इक्विटी प्रेफरेंस और रिटेन जो कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, जिसको नेटवर्थ बोलते हैं। बोरोड में डिबेंचर, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ये सब आएगा। ये तो डिस्टिंग्विश भी हो गया। बाल भारती ऑब्जेक्टिव्स इसके बाद वाला वीडियो में तुमको मिल जाएगा। सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है।